साल 1977 रावलपिंडी पाकिस्तान। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है कहूटा। सैलून से कैंचियों की आवाज आ रही थी, तभी दो पाकिस्तानी सैनिक दुकान के अंदर पहुंचे। इनमें से एक हज्जाम से बोला, पहले हमारे बाल काट दें। सामने बैठे तीन लड़के चुपचाप सब कुछ देख रहे थे। हजामत के बाद दोनों सैनिक वहां से चले गए और हज्जाम फर्श साफ करने के लिए झाड़ू ले आए। तभी तीन लड़कों में से दो का झगड़ा शुरू हो गया, मारपीट होने लगी। लोग उन्हें शांत कराने लगे। इसी दरमियान तीसरे ने पाकिस्तानी सैनिकों के बाल लिफाफे में भरे और उसे जेब में रख लिया। तीनों बाहर निकले। जेब में लिफाफा छिपाए वो लड़का सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां एक ट्रेन भारत जाने के लिए रवाना होने वाली थी। वो लड़का ट्रेन की खिड़कियों से अंदर झांकता और आगे बढ़ जाता। अचानक उसने एक शख्स से पूछा, जनाब दिल्ली जा रहे हैं क्या? हाँ। लड़का कोच में गया और लोगों की नजरों से बचकर उस शख्स के बैग में लिफाफा डाल दिया। ट्रेन दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची। बाकी यात्रियों के साथ उस शख्स का भी बैग टटोला गया। खुफिया विंग रॉ के सदस्य को वो लिफाफा मिला। उसने अगल बगल देखा और चुपके से उसे अपनी जेब में छिपा लिया। रॉ से जुड़ा शख्स रेलवे स्टेशन से सीधा फोरेंसिक लैब पहुंचा। साइंटिस्ट को लिफाफा थमाकर बोला, ये पाकिस्तान से आया है, इसे चेक कर लीजिए। साइंटिस्ट ने लिफाफे से बालों को निकालकर एक मशीन में रखा, फिर स्विच ऑन कर दिया। मशीन की रेड लाइट चमकने लगी। अब उस कहानी को शुरू से समझते हैं। साल 1962 चीन से जंग। भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हिंदुस्तान उबर ही रहा था कि 1964 में चीन ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को चौंका दिया। मांग उठने लगी कि भारत का न्यूक्लियर बम से लैस होना जरूरी है। 1972 का साल, तारीख 3 अगस्त। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने इस्लामाबाद में एक सीक्रेट इनपुट शेयर किया। भारत परमाणु परीक्षण करने वाला है, लेकिन कब और कहां किसी को नहीं पता था। तारीख थी 18 मई 1974। सुबह के 9 बजे दिल्ली आकाशवाणी पर फिल्म बॉबी का गाना बज रहा था। गाना अचानक रोका गया। प्रेजेंटर ने अनाउंसमेंट किया, प्रतीक्षा करें। अगले मैसेज ने दुनिया के होश फाख्ता कर दिए। आज सुबह 8:05 पर भारत ने सफल परमाणु परीक्षण किया है। नीदरलैंड्स में बैठा अब्दुल कदीर खान ये खबर गौर से सुन रहा था। कदीर आजादी से पहले भोपाल में ही जन्मा था, पर बंटवारे में उसने पाकिस्तान चुना। इन दिनों वह नीदरलैंड के फिजिकल डायनेमिक्स रिसर्च लैब में काम करता था, जहां यूरेनियम को न्यूक्लियर बम या न्यूक्लियर एनर्जी के लायक तैयार किया जाता। भारत से मिली इस खबर के बाद इंजीनियर कदीर बौखला उठा। उसने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखा। मैसेज कुछ यूं था, भारत के परमाणु परीक्षण ने हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। पाकिस्तान को बिना देरी परमाणु बम बनाना चाहिए। मैं इस काम में मदद कर सकता हूं। भुट्टो को यह ऑफर मंजूर था। दिसंबर 1975 की एक सर्द रात शातिर कदीर ने लैब से यूरेनियम एनरिचमेंट की टेक्नोलॉजी का ब्लूप्रिंट चोरी कर लिया। नीदरलैंड की खुफिया एजेंसी कोई एक्शन लेती इससे पहले वह पाकिस्तान भाग गया। 1976 में कहूटा की पहाड़ियों के बीच एक खुफिया जगह खान रिसर्च लेबोरेटरीज की नींव रखी गई। कदीर इसका फाउंडर, डायरेक्टर और चीफ साइंटिस्ट बना। मिशन का नाम रखा गया प्रोजेक्ट 706। तभी भारत में बड़ा उलटफेर हुआ। आपातकाल के बाद मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस हार गई। कभी इंदिरा सरकार में वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। उधर पाकिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ। 5 जुलाई 1977 पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल जियाउल हक ने प्रधानमंत्री जुल्फिकार को सत्ता से बेदखल कर मार्शल लॉ लगा दिया और खुद को पाकिस्तान का राष्ट्रपति घोषित कर दिया। अब न्यूक्लियर प्लान की कमान जनरल जियाउल हक के हाथों में थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और भारत की रॉ ने एक सीक्रेट पार्टनरशिप के तहत खोजबीन शुरू की, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता था कि किसी भी इस्लामिक देश को परमाणु हथियार मिले। तभी भारत ने कुछ ऐसा प्लान बनाया जिसने पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दी। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखिए स्पाई फाइल्स का अगला एपिसोड। पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे 3 लड़के तारिक, करीम और अरशद पाकिस्तानी सैनिकों के बालों के सैंपल्स भारत पहुंचाते हैं। जांच में उनके बालों में रेडिएशन मिलता है, जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अब पाकिस्तान में रहकर सबूत जुटाने की प्लानिंग के पीछे एक अधेड़ से शख्स का दिमाग था, जो दिल्ली के लोधी रोड स्थित दफ्तर में बैठा था।
नाम रामेश्वर नाथ काव, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ। पर काव ने किन सुरागों के आधार पर प्लान बनाया, चलिए उस कहानी पर चलते हैं। 1970 का दशक, रावलपिंडी का तंग बाजार, गली के कोने में तारीक दर्जी की दुकान। एक रोज वह सिलाई मशीन के सामने बैठा था, तभी पड़ोस के दर्जी रफीक ने उसे आवाज दी। अम्मा तारिक मियाँ इधर आना। क्या हुआ भाईजान? फौज से वर्दियां सिलने का ऑर्डर मिला है। कहूटा में कोई कैंप लगने वाला है, थोड़ी मदद कर दें। हाँ क्यों नहीं। शाम को दुकान बंद करने के बाद तारिक ने टेलीफोन बूथ से ये मैसेज भारत पहुंचाया, जिसके बाद रॉ चीफ की प्लानिंग के तहत ऑपरेशन शुरू हुआ। बालों के सैंपल्स भारत पहुंचे और जांच में पाकिस्तान का असली मंसूबा खुल गया। अब बारी थी प्रधानमंत्री को इसकी खबर देने की। यही कहानी में एक नया मोड़ आया। साल 1977, इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद चुनाव हार गईं। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो रॉ को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि इमरजेंसी के दौरान रॉ ने इंदिरा के कहने पर विपक्षी नेताओं की जासूसी की। पर काव इन तमाम बातों की परवाह किए बिना पाकिस्तान की खबर लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे। काव ने प्रधानमंत्री के सामने एक फाइल रखी, जिसमें इस बात के सबूत थे कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। मोरारजी देसाई से वह बोले, हमारे पास ये सबूत हैं। एक एजेंट है जो हमें उनका पूरा ब्लूप्रिंट $10,000 में दे सकता है, अगर आप कहें तो। इतने में ही मोरारजी ने हाथ उठाकर काव को बीच में रोक दिया। बोले, नहीं, हम पाकिस्तान के मसले में दखल नहीं देंगे। रामेश्वर नाथ काव गुस्से में कमरे से बाहर निकले और रॉ चीफ के पद से इस्तीफा दे दिया। पर ये बातें यही नहीं खत्म हुई। जनरल जियाउल हक तब पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। रॉ के पूर्व अधिकारी बी रमन अपनी किताब द काउबॉयज ऑफ रॉ में लिखते हैं, जनरल जिया मोरारजी देसाई को अक्सर फोन करते। कभी देसी दवाओं पर बात होती, कभी मूत्र चिकित्सा पर। एक दिन जियाउल हक का फोन आया। जनरल जिया, मुझे पता चला है कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। अरे नहीं हुजूर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहूटा में क्या हो रहा है? जिया ने यह सुनते ही आवाज न आने का बहाना करते हुए फोन काट दिया। अब उसे पता चल चुका था कि भारत को उसके न्यूक्लियर ठिकाने की खबर मिल चुकी है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी हरकत में आ गई। मुखबिरों को खोज खोज कर मारा गया। अरशद, तारिक और करीम का भी कत्ल कर दिया गया। साल 1980 का जनवरी महीना, इंदिरा गांधी 353 सीटें जीतकर फिर प्रधानमंत्री बनी। ऑपरेशन कहूटा फिर शुरू हुआ। एक महीने बाद साल 1984 का अक्टूबर महीना, 31 तारीख को यह खबर आई कि इंदिरा गांधी की उनके बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी है। कुछ दिनों बाद ऑपरेशन कहूटा बंद कर दिया गया, लेकिन पाकिस्तान गुपचुप तरीके से अपना काम करता रहा। 11 मई 1998, जगह 7 रेस कोर्स रोड, दिल्ली, यानी प्रधानमंत्री आवास। एनएसए ब्रजेश मिश्रा नर्वस दिख रहे थे। तभी पीएम की डेस्क पर रखा फोन बजा। एनएसए ने फोन उठाया। सर, वी हैव डन इट। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री वाजपेयी ने कहा, टुडे at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. I warmly congratulate the scientists and engineers who have carried out these successful tests. दुनिया हैरान थी। पाकिस्तान में फिर हलचल मच गई, क्योंकि 1974 में परमाणु विस्फोट करने की क्षमता दिखाने के बाद भारत अब परमाणु हथियार से संपन्न देश भी बन चुका था। लेकिन महज 17 दिन बाद 28 मई 1998 की शाम, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, Pakistan has been obliged to exercise the nuclear option due to weaponization of India's nuclear program. Pakistan today successfully conducted 5 nuclear tests. इस तरह पाकिस्तान परमाणु बम बनाने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया।